अर्शी। अर्शी जी, ये बताइए, आपको पता है पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अब भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों को अब वापस भेजा जा रहा है। तो इस पर भारतीय बढ़िया फैसला है, नहीं फैसला क्या कहेंगे? अब वो यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे, तो ये तो अच्छा फैसला नहीं हुआ ना, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके शौहर यहीं, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे यहीं रह रहे हैं और फिर वो उनको सिर्फ भेजा जा रहा है। तो कल तो मैंने यही न्यूज़ पे देखा था, काफ़ी वो रो रही थी और मतलब अपने बच्चे की वजह से भी काफ़ी परेशान थी। जिनको पहलगाम में मारा गया है उनके भी परिवार थे, उनकी भी फैमिली थी, उनको तो मार ही दिया गया है, कहीं भेजा। तो उनका कसूरवार ये तो थोड़ी है। अब उनको जो मारा गया उनको आप पकड़े, उनको सजा देना। आए तो वहीं से है ना, तो सिक्योरिटी पर्पज से आपको लगता है कि हमें नहीं पता कि बाहर से आया हुआ हमारा दोस्त ही है या दुश्मन? नहीं नहीं, ये इस पे क्या बोल सकते हैं अब, लेकिन ये गलत है। अब किसी और की सज़ा किसी और को नहीं दे सकते, ये भी एक तरीके से जुर्म ही हो गया था। मारे गए, पहलगाम में मारे गए लोगों को किसकी सजा? वो भी तो निर्दोष। तो निर्दोष है, तो वो आदिल हुसैन जो उन्होंने भी तो अपना जान दिया है उनके चलते, वो भी तो बचाए है वहाँ पे। एक पहलू से क्यों देखा जा रहा, दूसरे पहलू से भी तो देखना चाहिए। वहाँ के वो मुस्लिम थे, वहाँ के रहने वाले थे, अगर वो सोचते कि नहीं ये हिंदू है तो ये नहीं करते इस तरीके। वो तो भारतीय ही है ना, भारतीय और हिंदुओं में गिने जाएंगे। 27-28 लोग अगर हमारे देश के मारे गए हैं, हिंदुओं के ऊपर अगर हमला हुआ है, तो क्या पाकिस्तान के लोगों को भेजना क्यों बुरा? नहीं, क्योंकि ये आम पब्लिक को इस तरीके से करना ये सही नहीं है। अगर आपको ये है तो आप उसको पकड़े और उसको आप सजा दे। पब्लिक तो कभी आपके साथ में नहीं नहीं, क्यों नहीं खड़ी होगी? अब जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर वो उनके साथ सजा दिए है, मतलब उनको पनिशमेंट, उनको कि सरकार ने फैसला नहीं किया, सही नहीं किया है कि पाकिस्तान। मेरा ओपिनियन है ये कि ये एक आम पब्लिक को इस तरीके से करना ये सही नहीं है। परेशान हुआ ये करना किसी को। हाँ, मेरी ओपिनियन है ये, बाकी सबका अपना अपना। जिन लोगों को मारा गया था वो भी आम लोग थे। खैर, अपनी अपनी लोगों की राय है कि किस तरीके से कुछ लोगों को पाकिस्तानी लोगों से प्रेम है या फिर उन्हें वापस भेजे जाने से उन्हें तकलीफ है। आगे भी कुछ और लोगों से बात करेंगे, अगर कोई बात करना चाहे तो। हीना जी, ये बताइए, पाकिस्तान की जो लोग थे, इनसे बात करिए। नहीं, बस ये बताइए, जैसे कि पाकिस्तान की जो लोग यहाँ रह रहे थे इतने सालों से, और आतंकवादी जो हमला कश्मीर में हुआ उसके बारे में शायद आप जानती होंगी, उसके बाद तमाम पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है, तो ये कदम बढ़िया है या नहीं? सही है ये। और इसी के साथ जो हमारे देश के लोग हैं वो पाकिस्तान में जाके शादियां कर रहे हैं और वो महिलाएं यहाँ आके बच्चे पैदा कर रही हैं, तो ये आप ये सही जानकारी देंगे, इनसे बात करिए। क्या नाम है आपका? चलिए ये बताइए, पाकिस्तानियों को जो वापस भेजा जा रहा है, फालतू में बोल के इधर वो करके कोई फायदा नहीं है ना। देखिए, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। अब उन्हें वहाँ से यहाँ भेजा जाएगा, यहाँ के लोगों को वहाँ भेजा जाएगा, तो ये तो डिस्टर्बेंस हो जाएंगे ना सारी चीज़ों की। बट बस ये है कि जो यहाँ पे इलीगल लोग रह रहे हैं, जैसे कि यहाँ आके बच्चे पैदा कर रहे हैं या मतलब और लोग यहाँ पे आबादियाँ बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। उस चीज़ को यहाँ पे सही तरीके से देखा जाए। अब जैसे कि पाकिस्तान की हर चीज़ बंद करने के उसमें है कि पाकिस्तान की चीज़ों को बंद करा जाए या हिंदुस्तान की चीज़ों को बंद करा जाए, तो नुकसान हमारा भी है और उनका भी है, दोनों लोगों का नुकसान है। पर यहाँ पर देखिए नुकसान उनका ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा ही पाकिस्तान के द्वारा यहाँ आतंकी हमले किए गए हैं। भारत में कई बार रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पर जो मुल्क सुधरने का नाम ही नहीं ले, जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमला हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, जिसके लिए बहुत अफसोसनाक बात है। इतने लोग मारे गए, तो वो बहुत ही गलत हुआ है। इसी के साथ तो ऐसा कदम उठाना बढ़िया है कि अब वापस भेज दिए जाए लोगों को, तो यहाँ से भेज दिया जाए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वीज़ा भी रद्द कर दिए गए पाकिस्तान में। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के लोग यहाँ ना आए, ये सारी चीज़ें बंद ही हो जाएंगी इस तरीके से करने के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़। क्या नाम है मैम आप? शबनम नाम है। शबनम, ये एक और मेरा सवाल है आपसे कि कल सरकार मॉक ड्रिल यानी कि डिफेंस तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल करने जा रही है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि अपनी जान, अगर आगे चल के युद्ध के अगर दौर आता है या फिर कुछ इस तरीके के हालात आते हैं, तो लोग अपनी जान किस तरीके से बचाएं। कल मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसमें क्या कहें? मॉक ड्रिल होने जा रही है, अच्छी बात है कि सब अवेयर होंगे इस चीज़ से कि मॉक ड्रिल हो, सब अपने लिए अवेयरनेस, मतलब ये सब चीज़ों को करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है करनी। सेनाओं को भी नहीं अब उतारा जा रहा है कि लोगों में अवेयरनेस है। जी जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सब उजागर होंगे इस चीज़ से। मॉक ड्रिल होनी चाहिए। क्या कहेंगे सरकार के इस कदम को लेकर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फैसला करना चाहिए। और क्या कहेंगे, आज जो पाकिस्तान है लगातार कहता है कि हम भारत पे चढ़ाई करेंगे, भारत के कुछ नहीं करेंगे, उनके बस की नहीं है ये सब करना, वो कुछ नहीं करेंगे। शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? अबूजर। अबूजर। अच्छा भाई,
भाई ये बताओ, अब जो पाकिस्तानियों को वापस भेज रही है सरकार, वीज़ा रद्द कर रही है, जिस तरीके से पहलगाम में हमला किया गया आतंकी, जिसके बाद ये सरकार ने कदम उठाया, इस पे क्या कहेंगे? इस पे कहना क्या है, ये तो बस वही है, गलत काम है बहुत। पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, गलत बात है ये, उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, तो उन पे क्यों करा जा रहा है? देश की इन्वॉल्वमेंट तो है, हमें क्या पता कि कौन सही है कौन गलत है और कौन यहाँ की। करता है एक है, सब थोड़ी कसूरवार होंगे, एक बंदा करेगा तो सारे कसूरवार थोड़ी होंगे। कसूरवार कौन है? सरकार तो है, वहाँ की सरकार तो लगातार, और वहाँ की सरकार कौन चला रहा है? हाँ सरकार चला रही है, लेकिन सेना की, देश की जिम्मेदारी तो है ना। हाँ हमें नहीं पता कि वहाँ से आने वाला कौन दुश्मन है और कौन मित्र है, तो ये एक्शन सही होना चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से सही है। तो अब पहले आप कह रहे थे कि सही नहीं। उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सबके, तो वो सही चीज़ है। हाँ देश के लिए, सेफ्टी पहले हमारी है। तो वीज़ा भी रद्द कर दिए गए हैं पाकिस्तानियों के, क्या कहेंगे? इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बस नहीं, मेरे हिसाब से तो सही है। सही। इसी के साथ बताइए, पाकिस्तान का जो पानी बंद कर दिया गया है, और एक और बड़ा सवाल कि आखिरकार ये भारत में रहने वाले लोग पाकिस्तान में शादियां क्यों कर रहे हैं, और वहाँ की औरतें यहाँ आ रही हैं बच्चे पैदा करने के लिए, वो 10-10 बच्चे पैदा किए। अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सबके अपना अपना वो होता है। अब इस पे कोई रुकावट तो लगा नहीं सकते हम। नहीं, रुकावट नहीं है, पर जिस तरीके से शादी वहाँ कर रहे हैं, वो लोग अपनी नागरिकता भी वहाँ की रद्द नहीं कर रही हैं, यहाँ पर आगे बच्चे पैदा करती हैं, वापस चली जाती हैं, तो यहाँ तो आबादी बढ़ा रहे हैं ना सर। हाँ ये भी है। तो देश की सुरक्षा के लिए आप खतरा मानते हैं इन तमाम चीज़ों को? हाँ खतरा है, खतरा। एक और चीज़, कल भारत सरकार मॉक ड्रिल करने जा रही है, जिससे कि भारत के लोगों को ये पता रहे कि गंभीर हालातों में किस तरीके से अपनी जान बचाई जाए, तो जिसके लिए कल मॉक ड्रिल की तारीख चुनी गई है। क्या कहेंगे? बढ़िया है, लोगों को पता रहेगा कि जान किस तरीके से बचानी है। हाँ पता रहेगा। तो मॉक ड्रिल के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया कदम है सरकार का। हाँ मेरे हिसाब से बढ़िया कदम है। ठीक है, थैंक यू। कुछ और लोगों से आपको पता है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद अब भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजना शुरू कर दिया है और वीज़ा रद्द कर दिए हैं। इस फैसले पे मैम ये तो सिक्योरिटी इशू है, नेशनल सिक्योरिटी, तो सरकार ने बेहतर कदम उठाया इसके लेकर। तो और एक और सवाल कि इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी काफ़ी देश खड़े हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कितनी मजबूती आज हमारे भारत के पास है और किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेंगे? देखिए कड़े फैसले लिए गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उस पहलगाम के हमले को लेकर आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपस में झगड़े कहाँ पे हो रहे हैं? जैसे कई जगह हुआ है कि मतलब नाम पूछ के मुसलमानों को मारा जा रहा है, हमला किया जा रहा है, वो गलत है। जो टेररिस्ट आए हैं पाकिस्तान की यही मंशा थी कि आपस में जो है इनको लड़ाया जाए, और वही उनकी मंशा जो कामयाब होती दिख रही है। इसी के साथ देखिए, पहलगाम अटैक के बाद जो है वो तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरीके से हमारे ही भारत के लोग पाकिस्तान में जाके शादी कर रहे हैं, तो ये इस बात पे आप क्या कहते हैं? देखिए अपनी नागरिकता वहाँ की रद्द नहीं कर रही है, यहाँ के बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसके ऊपर तो देखो जो भारत सरकार ने फैसला लिया है वो सराहनीय है, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ है और भारत सरकार अच्छे से जानती है कि इसको कैसे हैंडल करना है। कल भारत सरकार के द्वारा कल मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि अगर युद्ध के हालात आगे चलकर होते हैं तो वो किस तरीके से अपनी जान बचा सकते हैं। इस मॉक ड्रिल के फैसले पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि आम जनता को ये पता लगना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में मतलब कैसे हमको हैंडल करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन। हर जगह सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है भारत सरकार। तो ये अच्छा फैसला है, मॉक ड्रिल होनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, बट अगर ऐसी आए तो जो सिविलियंस हैं उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए इसके ऊपर, तो वो अच्छा फैसला है। इस कदम के बारे में क्या कहेंगे? आप तैयार हैं फिर कल के लिए? बिल्कुल, वी आर रेडी फॉर द मॉक ड्रिल। भारतीय सेना पर आपको कितना भरोसा है, क्योंकि आज लगातार तैयारियां और बैठक भी हो रही है? बिल्कुल, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर इंडियन आर्मी एंड वी आर टोटली विद आवर इंडियन आर्मी। तो अगर कभी ऐसा होता है तो हम तो सबसे आगे रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और वहाँ से खबरें आ रही हैं कि नदी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा है, तो इस बिल्कुल देखो, जो चीज़ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है वो उन्होंने कड़े कार्रवाई की है, जिससे कि पानी रोक दिया गया, और बाकी की आगे की जो कार्रवाई है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख के आगे की कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान के जो तमाम कलाकार और क्रिकेटर थे जो भारत के ही नाम से पैसा कमा रहे थे, भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा होना पसंद कर रहे थे क्योंकि पैसा ऐसे ही जा रहा था, उनके अकाउंट्स को भी अब भारत में सस्पेंड कर दिया।
देखिए मैम, ये तो अलग ही लेवल का वो टॉपिक चला गया है, क्योंकि अकाउंट बैन करने से तो आई थिंक कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट बैन करने से आई थिंक आतंकवाद पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और ये हमारा बहुत ही बड़ा, करने के लिए भी भारत में आ रहे थे, और क्योंकि वो भारत के लिए सहानुभूति तो नहीं दिखाएंगे, पर है तो वहीं के लोग। नहीं काम तो ऐसा तो वो तो बहुत पहले से बैन था जो पाकिस्तान के जो एक्टर्स थे, बट ये है कि एक सिक्योरिटी लैप्स भी माना जाएगा हमारा, क्योंकि आतंकवादी आए 1-1.5 घंटे जो है पूरा गोलीबारी की और उसके बाद वो आराम से चले गए, बट अभी तक उनका कोई पता नहीं है, ना ही अभी तक। अब कार्रवाई तगड़ी होगी का आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल लग तो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन, और उस समय पर हम खड़े हैं शाहीन बाग में। जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजने का फैसला लिया है और पाकिस्तानियों का वीज़ा भी रद्द कर दिया है, पर वहीं दूसरी तरफ तमाम चीज़ें ये भी सामने आई हैं कि किस तरीके से भारत के ही रहने वाले कुछ लोग पाकिस्तान में आखिरकार शादियाँ क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पर भी पाकिस्तान से आने वाली महिलाएँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी को भी अभी तक खतरा बताया जा रहा है। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद खालिद जी, बताइए, पाकिस्तानी लोगों को अब वापस भेजा जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे? आप ये बताओ ना, आने को दे दो यहाँ पर, राइट क्या बनता है उनका आने का यहाँ पर? आप क्यों बुला दो यहाँ पर? पहले तो आप बुला दो, फिर कहते हो धक्का मार के कुछ काम होता है तो लात मार के भगा दो। ये तरीका कोई है? या तो इसको करो या तो रोक ही दो, आना जाना बंद कर दो। क्यों आना जाना कर रखा है? वीज़ा रद्द कर दिया गया है, तो ये तो ये तो पहले भी करना चाहिए था इनको। अब क्यों कर रहे हैं ये? अब क्यों दिखावटी कर रहे हैं? इन्हें पहले करना चाहिए था इस काम को। आतंकी हमले के बाद जो है वो तमाम चीज़ें बदली हैं। नहीं, पहले भी तो आतंकी हमले बहुत हुए, अब क्यों हुए? यही शॉट दिखाई दिया इनको, यही शॉट दिखाई दिया जब मिलिट्री के आदमी मारे गए थे, 42 मिलिट्री के आदमी मारे, तब इनको नहीं दिखाई दिया था। कह रहे हैं कि पुलवामा के समय पे ही पाकिस्तान के लोगों की एंट्री बैन कर देनी चाहिए। हाँ, उसी टाइम बंद करनी चाहिए तो थी। ये बताइए, अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, पर अब जो फैसला लिया गया तो ये क्या बढ़िया? अब मैं बढ़िया होगा तो अब तो सोच समझ के ले रहूँगा फैसला, वो जो भी ले रहा हूँ। तो क्या है कि अब जो वीज़ा रद्द कर दिया गया है, पाकिस्तानियों को उनके घर भेजा जा रहा है। अब जो मैम, अब जो यहाँ रह रहा है, जो जिन्होंने नागरिकता ले ली, पहले नागरिकता क्यों नहीं? नागरिकता नहीं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, नागरिकता किसी के पास नहीं। कौन कह रहा नहीं है? मंत्रिमंडल ले जाओ, वो वहाँ पे पता चलेगी आपको कि ले रखी है नहीं ले रखी है। वहाँ ये रखे, क्या नाम है तुम्हारे, ये कश्मीरी गेट के आगे सारे पाकिस्तानी हैं, उन सारे नॉन मुस्लिम है वो, और कुछ उसमें मुस्लिम भी है, रह रहे हैं, वो सबों को निकालो। अरे भैया, जो पाकिस्तान जिनकी आप बात कर रहे हो, पाकिस्तानी हिंदू, उन्हें जगह दी जा चुकी है। रह रहे हैं वो यहाँ पर, कश्मीरी गेट से आगे देखो ना, सारा पाकिस्तानी रह रहा है वहाँ पर। अब क्यों निकाला जा रहा है? तो बड़ी निकाला जा रहा तो अच्छी बात है। अब इसी के साथ मेरा सवाल ये भी है कि कल मॉक ड्रिल को लेकर सरकार जो है वो सैन्य अभ्यास कर रही है। लोगों के लिए कल मॉक ड्रिल किया जाने वाला है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि अगर युद्ध के आसार होते हैं तो वो किस तरीके से अपनी जान बचा सकते हैं। इसका अभ्यास कल है। देखो, मैं युद्ध के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जो बात है युद्ध के बारे ड्रिल है कल, सरकार प्रयास करा रही है लोगों से कि अपनी जान किस तरीके से बचाया जाए। इस पे क्या कहें? देखो मैम, अगर से इस तरीके काम होता भी है कल दी तो हिंदुस्तान की जो सरकार है वो इसको फैसले को ले। सरकार ने कल फैसला लिया है कि लोग अपनी जान किस तरीके से बचा सकते हैं, जिसके लिए फोर्स को रोड पे उतारा जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे हालात में कैसे बचा जाए, जो कल तारीख दी गई है। मॉक ड्रिल जानते हैं आप क्या? हाँ, मॉक ड्रिल मालूम है मैम। तो मॉक ड्रिल की कल तारीख है, क्या कहेंगे? बढ़िया कदम है, सही कदम है। और जो लगातार देशों ने कह दिया है, रूस के साथ साथ इजराइल और तमाम देश भारत के साथ इसके बारे में नहीं कहता, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ये बताइए, अब लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत के रहने वाले लोग जो पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं, इन पर क्या कहें? और मैं तो अभी ये तो चल ही रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं वो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में बच्चे आके पैदा कर रही हैं, जो हमारे ही देश के लिए खतरा है। चलिए, यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? चलिए, यहाँ कुछ और महिलाएं आई हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं से भी जुड़ा मामला है ये। क्या नाम है मैम? सहीना। इधर तो सुनिए मैम। हमको कहीं जाना है, सहीना नाम है। सहीना
जी मुझे ये बताइए, देखिए पाकिस्तान ने जो हमला किया था कश्मीर में, आप जानते हैं कि 26 लोगों को मारा गया था। अब पाकिस्तानी लोगों को वापस भेज रही है सरकार, तो क्या कहेंगे इस पर? बढ़िया फैसला है कि नहीं फैसला? अब उन लोग का मर्जी। नहीं, जो पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है तो बढ़िया है। अब हम सरकार की बात है, वो सरकार जो करे वो अच्छा करे। अच्छा कर रही है या करना चाहिए? अच्छा कर रही हो। पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वही हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो बढ़िया फैसला है या नहीं? अब हम क्या बोले इसके बारे में, वो सरकार। चलिए यहाँ पर तमाम लोग और सामने हैं, उनसे बात करते हैं। जो लोग ऑटो में जाएंगे, यहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं। एक और महिला है, क्या नाम है मैम आपका? भैया बैठना नहीं है, लोगों से बात करनी है। यहाँ आने जाने वाले लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं कुछ। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार। हाँ? राम कुमार। राम जी ये बताइए, आज जो आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो पहलगांव में हमला कराया। चाचा क्या नाम है आपका? गुलाम अशरफ नाम है, लेकिन काम करने दीजिए आप। ये बताइए, पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ कुछ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, पर जो लोग बोलना चाहेंगे उनसे हम जरूर बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका?